कोरोना वायरस की वजह से ऑनलाइन क्लासेस और ऑनलाइन मीटिंग की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इस वक्त दो बड़े सिस्टम्स हैं जो ऑनलाइन क्लासेस और ऑनलाइन मीटिंग्स की फैसिलिटेशन दे रहे हैं, एक जूम और एक गूगल मीट। आज हम देखेंगे कि गूगल मीट को एंड्रॉयड मोबाइल के ऊपर कैसे इस्तेमाल करते हैं, कैसे इंस्टॉल करते हैं, इसमें मीटिंग क्रिएट कैसे होती है, इसमें पार्टिसिपेंट्स को कैसे ऐड किया जाता है और इसमें स्क्रीन शेयरिंग कैसे होती है। तो आइए देखते हैं कि एंड्रॉयड मोबाइल के अंदर गूगल मीट कैसे इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले आपको गूगल मीट इंस्टॉल करना होगा। ये आपके सामने मोबाइल की स्क्रीन आ रही है। यहाँ पे आप प्ले स्टोर में जाके गूगल मीट इंस्टॉल करेंगे। अगर आपके पास पहले इंस्टॉल नहीं है तो आप यहाँ पे लिखेंगे गूगल मीट, तो ये गूगल मीट का ऑप्शन आएगा। अगर आपके पास इंस्टॉल है तो इस तरह का ऑप्शन आएगा पहले से ही। अगर इंस्टॉल नहीं है तो ओपन वाली जगह पे आपके पास ऑप्शन होगा इंस्टॉल, यहाँ आप क्लिक करेंगे। जो नहीं आप क्लिक करेंगे तो ये आपको गूगल मीट डाउनलोड करेगा और डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करेगा और इंस्टॉल करने के बाद आपके पास फिर दोबारा ये ऑप्शन आ जाएगा। जो नहीं आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये इस तरह की खुल जाएगा जिसमें आपको कैमरा शो कर रहा है और बाकी चीज़ें आ रही हैं। तो यहाँ से आप चाहें तो ऑडियो को म्यूट कर सकते हैं और वीडियो को म्यूट कर सकते हैं। ये अगर यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपकी ऑडियो म्यूट हो जाएगी और यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो आपका कैमरा ऑफ हो जाएगा। अभी आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे नीचे न्यू मीटिंग, मीटिंग कोड, प्रेजेंट, ज्वाइन, तो ये सारे ऑप्शन आ रहे हैं। तो अगर हम यहाँ से न्यू मीटिंग क्रिएट करेंगे तो आप ज्वाइन अ मीटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे। जो नहीं आप ज्वाइन अ मीटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ऑप्शन खुलेगा जिसमें आपके पास ऑप्शन ये है कि आप मीटिंग का लिंक क्रिएट हुआ है, ये आप भेज सकते हैं, सेंड कर सकते हैं किसी भी फर्द को थ्रू व्हाट्सएप, मेल, ईमेल या जिस भी तरीके से। तो यहाँ से हम व्हाट्सएप के ज़रिए किसी भी फर्द को ये लिंक भेज सकते हैं। तो जब ये लिंक उसको चला जाएगा तो वो इस पर क्लिक करके डायरेक्टली मीटिंग को या क्लास को ज्वाइन कर लेगा। अच्छा, इसके साथ आपने क्लास ज्वाइन करना है तो आपको ऐसे ही लिंक आएगा, तो आप उस लिंक को ज्वाइन करेंगे, लिंक को क्लिक करेंगे तो आप मीटिंग के अंदर ज्वाइन कर लेंगे। अब मज़ीद हम इसके ऊपर ऑप्शन देखते हैं। आप देखते हैं कि इसके अंदर मज़ीद क्या क्या ऑप्शन है। पहले नंबर पे आप ये देख सकते हैं स्विच कैमरा। स्विच कैमरे का फ़ायदा ये है कि आप अगर आप क्लास ले रहे हैं और आपने बच्चों को किताब से पढ़ाना है तो आप कैमरे को स्विच करके अपने फेस से दूसरी तरफ करके किताब को या अपने लैपटॉप को या स्क्रीन को दिखा सकते हैं कि हम ये पेज पढ़ रहे हैं, ये सफ़ा पढ़ रहे हैं और ये चीज़ यहाँ पे मौजूद है, ताकि बच्चे अपनी घर में बैठे किताब को उसी से अटैच कर सकें, अलाइन कर सकें कि हम उसी के अंदर हैं। तो जैसे मैं आपको स्विच कैमरा करके ये अपने लैपटॉप की स्क्रीन दिखा रहा हूँ, तो आप ऐसे ही सकते हैं, आप अपने कैमरे को स्विच करके कुछ भी दिखा सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है कैप्शन ऑन करने का। तो कैप्शन ऑन करके आप कोई जो भी आप लफ्ज़ बोल रहे होंगे, जो भी आप बात कर रहे होंगे वो साथ लिखी भी जाएगी। जैसे अगर कोई फ़र्द है जो सुन नहीं पा रहा तो वो यहाँ से पढ़ भी सकता है। तीसरा ऑप्शन है इसके अंदर स्क्रीन शेयरिंग का। आप कोई भी चीज़ शेयर करना चाहते हैं, कोई प्रेजेंटेशन शेयर करना चाहते हैं, कोई वीडियो दिखाना चाहते हैं, कोई भी चीज़ आप करना चाहते हैं तो यहाँ से आप स्क्रीन शेयर करेंगे और ये आपकी पूरे मोबाइल की स्क्रीन को शेयर करेगा। जो भी चीज़ आप अपने मोबाइल में खोलेंगे वो जो क्लास के या मीटिंग के ऑडियंस होंगे, पार्टिसिपेंट्स होंगे, उनको नजर आएगी। जैसे अब मैंने स्क्रीन शेयर की है तो ये स्क्रीन अगर मेरे पास खुली है तो ये स्क्रीन तमाम लोगों को नज़र भी आ रही होगी। जैसे बच्चों को जॉली फोनिक्स पढ़ाना है तो मैं जॉली फोनिक्स की ऐप खोली है, तो यहाँ से मैं बच्चों को जॉली फोनिक्स की चीज़ें दिखा सकता हूँ, उनकी साउंड भी सुनवा सकता हूँ और उनके एक्शन भी उनके सामने प्ले कर सकता हूँ। अच्छा, इसी तरीके से अगर कोई इकबाल की शायरी पढ़ाना चाहता है तो अल्लामा इकबाल की एक ऐप मौजूद है, आप यहाँ से ऐप में जाके अल्लामा इकबाल की शायरी बच्चों को पढ़ा सकते हैं, या कोई शेर आप बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से आप ढूंढ करके बच्चों को डायरेक्टली उस शेर से जोड़ सकते हैं। अच्छा, इसी तरीके से आप कोई और चीज़ दिखाना चाहते हैं, कोई व्हाट्सएप में कोई पावर पॉइंट स्लाइड दिखाना चाहते हैं, जैसे मेरे पास ये स्लाइड्स मौजूद हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में आए हुए हैं, तो ये मैं स्लाइड्स ओपन करता हूँ तो ये स्लाइड्स आप पीडीएफ में हूँ तब, पीपीटीज में हूँ तब, जो भी हूँ, तो ये मेरे पास स्लाइड पीडीएफ में है तो मैं ये स्लाइड खोल के बच्चों को दिखा सकता हूँ। उसमें बच्चों को या पार्टिसिपेंट्स को या टीचर्स, अगर आप टीचर्स को ट्रेन कर रहे हैं तो टीचर्स को दिखा सकते हैं और आप जूम भी कर सकते हैं, किसी एक स्लाइड को फोकस भी कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शन इसके अंदर मौजूद हैं।
अब हम मीटिंग को एंड करते हैं, लेकिन मीटिंग एंड करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप सिर्फ मीटिंग एंड करके आप मीटिंग को क्लोज़ नहीं कर सकेंगे। अगर आप सिर्फ मीटिंग एंड करते हैं तो आप इससे क्विट कर जाएंगे, मीटिंग रहेगी। आप पहले लोगों को रिमूव करेंगे और फिर आप एग्ज़िट करेंगे ताकि मीटिंग प्रॉपरली एंड हो सके। अगर आप खुद एग्ज़िट कर देते हैं तो मीटिंग एग्ज़िट नहीं होगी। इसी तरीके से आप चैट कर सकते हैं। यहाँ ये चैट का बॉक्स है कि आप कोई भी मैसेज करना चाह रहे हैं, किसी को आप इंडिविजुअल बताना चाह रहे हैं या सबको कहना चाह रहे हैं कि आप अपने माइक ऑफ कर दें, या कोई और बात आप कहना चाह रहे हैं, कोई असाइनमेंट देना चाह रहे हैं, कोई क्वेश्चन देना चाह रहे हैं कि क्वेश्चन ये क्वेश्चन है, इसका आंसर मुझे फौरी चाहिए, तो ये आप यहाँ पे इसके इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे कोई और पार्टिसिपेंट नहीं था तो हमने मीटिंग को एंड किया तो मीटिंग एंड हो गई। अगर कोई और पार्टिसिपेंट होता तो पहले उसको हम रिमूव करते ताकि मीटिंग प्रॉपरली एंड हो जाए। अच्छा, इसी तरीके से अगर आप इसके अंदर पेंट खोलना चाहते हैं तो उसका तरीकाकार ये है कि आप पेंट एक ऐप है वो आप अपने पास इंस्टॉल कर लें और उस पेंट को इंस्टॉल करने के बाद ओपन करें और जो चीज़ भी आप लिखना चाहेंगे वो आपके पास ऑप्शन होगा कि आप उसको लिख सकते हैं और वो ये शेयर भी होगा। जैसे मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ ज़ेर ज़बर पेश, तो मैंने बच्चों को ये कंसेप्ट देना, ये ज़बर है, ये ज़ेर है, ये पेश है, तो ये कंसेप्ट मैं इजीली दे सकता हूँ। 2 + 2 4 मैं पढ़ाना चाहता हूँ बच्चों को, तो यहाँ पे आप कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। आप मैथमेटिक्स पढ़ाना चाहते हैं, आप फिजिक्स की इक्वेशन पढ़ाना चाहते हैं, आप केमिस्ट्री को कोई फार्मूला बच्चों को ज़ुबानी समझ नहीं आ रही, आप उसको लिख के दिखाना चाह रहे हैं, तो आपके पास ये ऑप्शन है कि यहाँ पे आप लिख के बच्चों को दिखा सकते हैं कि ये फार्मूला है, ये आप याद कर लें। बच्चे उसको याद कर सकते हैं और बच्चे उसको आपको सुनवा भी सकते हैं। तो ये एक इसके अंदर एक एडिशनल ऑप्शन मौजूद है। ये था आज का सेशन कि गूगल मीट को एंड्रॉयड मोबाइल के अंदर कैसे यूज़ किया जाता है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिए। जज़ाकुमुल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया आप सारे लोगों का।